हेलो एवरीवन, दिस इज सृजन कुसरेस अगेन। और आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है, इंटरनेशनल लिस्टिंग। ठीक है, इंटरनेशनल लिस्टिंग होता क्या है? इंटरनेशनल लिस्टिंग ऐसा है जैसे कि हमारे शेयर हमारी कंट्री में लिस्टेड है। ठीक है, BSE NSE MSE जो भी है ना, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे लिस्ट है। तो नॉर्मल लिस्टिंग हो गई। ठीक है, ये हमारी कंट्री की क्या कहते हैं, डोमेस्टिक लिस्टिंग हो गई एक तरह से। अब एग्जांपल लेते हैं, इफ़ रिलायंस लिमिटेड wants to listed on सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, राइट। मतलब रिलायंस लिस्टेड जो हमारी एक इंडियन कंपनी है, वो अगर चाहती है कि हम सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हों, तो इफ़ अगर वो लिस्ट हो जाती है तो ये कॉन्टेक्स्ट आपका होता है इंटरनेशनल लिस्टिंग का। यानी कि इंडियन कंपनीज के शेयर आपके लिस्ट हो गए हैं बाहर के किसी देश की उस पर, आपकी स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, तो इसी को हम इंटरनेशनल लिस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है इंटरनेशनल लिस्टिंग के फ़ायदे क्या हैं। अब इंटरनेशनल लिस्टिंग के फ़ायदे बहुत सारे हैं, मतलब एक आदि नहीं है, बहुत ज़्यादा है। जैसे कि सबसे पहला फ़ायदा है इंक्रीज़ मार्केट लिक्विडिटी। दैट मीन्स मतलब कि आपका जो शेयर है, आपकी कंपनी का 20 रुपये का शेयर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो वेरियस टाइम जोन्स में लिस्ट होगा। ठीक है, यहाँ 20 रुपये के हिसाब से वहाँ 40 में हो सकता है। ठीक है, तो मतलब इंक्रीज़ मार्केट लिक्विडिटी काफ़ी बढ़ जाती है कंपनी की। ठीक है, उनके शेयर्स की। उसके बाद आता है मार्केट सेगमेंटेशन। पहले तो आप इंडिया में ही शेयर अपने बेच रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वंस द कंपनी लिस्टेड ऑन द सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ के भी लोग उसे परचेज करेंगे, राइट। वो भी सोचेंगे फॉरेन कंपनी के शेयर हम भी ले लें, क्योंकि उनके लिए तो फॉरेन कंपनी कंट्री ही हुई इंडिया, तो वो भी सोचेंगे कि फॉरेन कंट्री के शेयर हम भी ले लें। तो इससे भैया आपका मार्केट का सेगमेंटेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तीसरा फायदा क्या आता है, कैपिटल नीड एंड ग्रोथ एक्सपेंशन। मतलब कि इफ़ द कंपनी इज लिस्टेड ऑन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दैट मीन्स सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, तो पैसा रेज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इंडिया में क्या, पैसा रेज कर सकते हैं सिर्फ अपने शेयर होल्डरों से। अब आपने इंटरनेशनल लिस्ट करा लिया तो भैया फिर तो शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना, इंडिया के तो है ही हैं, उसके बाद बाहर के भी शेयर होल्डर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ लीजिए पैसा एक्सपेंड करने में या फिर क्या कहते हैं आपकी कैपिटल नीड्स में कोई भी कमी नहीं आती है वंस द कंपनी लिस्टेड ऑन इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है, उसके बाद वाइडर शेयर होल्डर बेस। मतलब कि जो आपके शेयर होल्डर हैं, पहले तो नॉर्मली इंडिया के ही थे, अब भैया अब तो ग्लोबली हो गए ना, बाहर के हो गए। जैसे जैसे आप लिस्ट कराते जाएंगे वैसे वैसे आपकी शेयर होल्डर का बेस बढ़ता जाएगा। उसके बाद बेटर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। अब अगर कंपनी इंडिया में है, ठीक है, धोखा दे गई तो इंडिया वाले चलो ठीक है भूल जाएंगे या फिर थोड़ा बहुत ले लेंगे पैसा अपना वापस। अगर कंपनी लिस्ट हो जाती है आपकी इंडिया एज वेल एज इंडिया के बाहर भी, तो भैया उनके ऊपर ऑब्लिगेशन काफ़ी अच्छी आ जाएगी ना। एक तो क्या कहते हैं, अपने इंडियन लॉज को तो फॉलो करना ही करना पड़ेगा, सेबी ने जो भी लिस्टिंग से लेके ICDR या फिर आपकी LODR दी हुई है वो तो फॉलो करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपके सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे होंगी, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पे होंगी वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर होता है उसे ऐसा लगता है कि हाँ भैया अब तो प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा है, कंपनी धोखा दे ही नहीं सकती। ठीक है, कितनों को धोखा देगी, इंडियन भी हैं फॉरनर भी हैं, तो ये सारा इंटरनेशनल लॉज भी तो आएंगे, वो भी दोनों देखने पड़ेंगे। उसके अलावा ये तो सारे हो गए आपके नॉर्मल बेनिफिट्स। इसके अलावा कुछ अदर बेनिफिट्स भी हैं इंटरनेशनल लिस्टिंग कराने के, जैसे कि आपकी हायर विजिबिलिटी। ठीक है, आप आगे तक देख सकते हैं कि अपना जो हमारी कंपनी है कितना आगे तक जा रही है। ठीक है, ब्रांड की आपकी की अवेयरनेस बढ़ जाती है, ब्रांड की गुडविल बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि सिंगापुर के लोग भी तो सोचेंगे यार बड़ी अच्छी कंपनी है, इंडिया में तो लिस्टेड है ही है, यहाँ भी है और काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है। ठीक है, फिर वो और भी आगे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ अदर फ़ायदे भी हो जाएंगे। इसके अलावा आप टैलेंट एक्विजिशन, मतलब कंपनी जैसे जैसे आपकी एक या एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, तो जो क्या कहते हैं एम्प्लॉइज़ होते हैं वो भी सोचते हैं कि हम एक बड़ी कंपनी में जाए, राइट। मतलब बड़ी कंपनी, और फिर बड़ी कंपनी भैया जो कंपनी इंटरनेशनल लिस्टेड है उससे बड़ी कंपनी हो ही कह सकती है। ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया में तो भैया इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना ही बहुत बड़ी बात होती है। अब कंपनी इंडिया के साथ साथ बाहर भी लिस्टेड है तो भैया उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, इससे आपको मतलब टैलेंट या फिर एम्प्लॉयज़ बड़े अच्छे से मिल जाएंगे और बड़े प्यार से मिल जाएंगे। बस यही इंटरनेशनल लिस्टिंग होती है। ठीक है, थैंक यू।